पार्टी विथ डिफरेंस ये सिर्फ एक नारा है या फिर बीजेपी की सियासत की असली पहचान? महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच यही सवाल अब सबसे ज़्यादा गूंज रहा है। वजह है बीजेपी के वो स्थानीय गठबंधन जिन्होंने उसकी घोषित राजनीतिक लाइन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब अकोला जिले के अकोट से आई तस्वीर ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। यह बीजेपी ने सत्ता के गणित को साधने के लिए एआईएमआईएम के साथ मिलकर अकोट विकास मंच बना लिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सत्ता की मजबूरी में बीजेपी अब उन दलों के साथ भी खड़ी हो रही है जिन पर वो चुनावी मंचों से सबसे ज़्यादा हमला करती रहती है? मामला इतना बड़ा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं चलेगा और अगर लोकल लेवल पर ऐसा हुआ तो कार्रवाई तय है। लेकिन दर्शकों, सवाल अब भी कायम है, क्या ये गठबंधन वाकई टूटेंगे या फिर सियासत में सिद्धांत एक बार फिर सत्ता के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे? आज की हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अकोट से मुंबई तक बीजेपी के फैसलों ने कैसे खड़ा कर दिया है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो सालों से खुद को विचारधारा की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है, एक बार फिर अपने ही फैसलों के चलते सियासी कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के कुछ स्थानीय गठबंधनों ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं, सवाल उस राजनीतिक लाइन का है जिस पर चलने का दावा बीजेपी करती रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि पहले अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी को आलोचना झेलनी पड़ी। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब अकोला जिले के अकोट नगर पालिका से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई। यह बीजेपी ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के साथ मिलकर सत्ता का रास्ता चुना है। यही वजह है कि पार्टी विथ डिफरेंस का नारा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अकोट नगर पालिका में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर रही। पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली, जो नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए नाकाफी थी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के सामने दो रास्ते थे, या तो विपक्ष में बैठे या फिर गठबंधन की राजनीति करे। बीजेपी ने दूसरा रास्ता चुना। दर्शकों, जानकारी दे कि बीजेपी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन बनाया गया, नाम दिया गया अकोट विकास मंच। इस मंच में बीजेपी के साथ एआईएमआईएम को भी शामिल किया गया, जिसने 5 सीटें जीती थी। तो दर्शकों, यही नहीं, इस मंच में ठाकरे गुट की शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई। यानी दर्शकों, विचारधारा से ज्यादा गणित को तरजीह दी गई। तो वही दर्शकों, अकोट में कांग्रेस को 6 सीटें, एआईएमआईएम को 5, बीजेपी को 11, प्रहार को 3, उद्धव गुट को 2, शिंदे गुट को 1, अजित पवार की एनसीपी को 2, शरद पवार की एनसीपी को 1 और वंचित को 2 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व में बने अकोट विकास मंच ने सहयोगी दलों की ताकत जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया। ऐसे में सत्ता का रास्ता साफ हो गया, लेकिन सियासी विवाद भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबर सामने आते ही बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई। विपक्ष ने तंज कसा कि बीजेपी को सत्ता के लिए वही दल मंजूर है जिन पर वो चुनावी मंचों से हमला करती है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या बीजेपी अब अपने ही उसूलों से समझौता कर रही है? ऐसे में दर्शकों, मामला बढ़ता देख खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ कोई भी अलायंस नहीं चलेगा। अगर लोकल लेवल पर किसी ने ऐसा किया तो यह अनुशासनहीनता है, ऐसे गठबंधन तोड़ने होंगे और इस पर कार्रवाई होगी। तो वही दर्शकों, जब सीएम से पूछा गया कि क्या इन बारे में ठोस आदेश दिए गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा है कि बिल्कुल 100% आदेश दिए गए हैं।
हम इस पर कार्रवाई करेंगे, यह नहीं चलेगा। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल उठे। इस पर फडणवीस ने साफ कहा है कि हर महानगर पालिका के लिए अलग मैनिफेस्टो होगा, जो स्थानीय जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोपों पर भी सीएम ने कहा है कि जो पिछले चुनाव में जीते हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन नए बेटे बेटी भाई बहन को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई कर पाएगी या ये गठबंधन महज बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएंगे। बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चल रही चुनाव प्रक्रिया के बीच ये विवाद बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस के दावे और जमीनी सियासत के बीच का यह टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति और विश्वसनीयता दोनों की असली परीक्षा लेने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।